ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले प्रसंग में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस संयम के सदते ही कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे एक, प्रातिभ, परमात्मा के निर्देशन से संचालित ज्ञान। जिससे योगी को बिना किसी प्रयास के सहज बैठे बैठे सब कुछ जानकारी होती रहती है। दो, श्रावण, योगी दूरस्थ ध्वनियों को भी सुन सकता है। उसकी श्रवणेंद्रिय दिव्य हो जाती हैं, वह दिव्य ही सुनता है। तीन, वेदन, योगी का स्पर्श ज्ञान भी दिव्य हो जाता है। चार, आदर्श, उसे दिव्य रूप दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। पांच, आस्वाद, योगी ब्रह्म पीयूष का पान करने लगता है, भौतिक रसों में उसे कोई स्वाद नहीं रह जाता। छह, वार्ता, सुगंध युक्त होता है। ऐसे योगी में भी दिव्य गंध अनुभव करने की शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां समाधि की सिद्धियों में कैवल्य प्राप्ति में विघ्न हैं। ये योग पथ की विभूतियां हैं, शोभा स्वरूप होती हैं, किंतु साधक इन्हीं को उपलब्धि मानकर इनके भोग में उलझ गया तो यही सिद्धियां कैवल्य प्राप्ति में उसी प्रकार बाधक हैं जितना काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि। अतः साधक की दृष्टि सदैव लक्ष्य पर होनी चाहिए। बंधन के कारणों की शिथिलता से और चित्त की शांत प्रवाहित अवस्था का ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है। ऐसे चित्त के द्वारा किसी के स्वरूप को पकड़ लें, उसके मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों का ज्ञान हो जाता है। उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़, कंटक आदि से योगी के शरीर का संयोग नहीं होता, अर्थात योगी संसार समुद्र की विषयवारी से निर्लिप्त रहता है। अधोमुखी न होकर परमात्मा की ओर ऊर्ध्व रेता ही हो जाती है। समान वायु शरीर में हृदय से नाभि पर्यंत रहती है। समान वायु में संयम सध जाए तो योगी भले बुरे उद्वेगों से विचलित नहीं होता, ईश्वरीय तेज की दीप्त उभर आती है। योगी का शरीर दीप्तिमान हो उठता है। अब प्रश्न है कि 8 सिद्धियां क्या हैं? उत्तर, शास्त्रों में अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व, इन 8 सिद्धियों पर महर्षि बताते हुए विभूतिपाद के सूत्र 41 में कहते हैं, श्रोताकाशयो संबंध संयमाद दिव्यम श्रोत्रम। योग दर्शन 3/41। श्रोत्र अर्थात कान और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से योगी के श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। संयम इतना उन्नत हो गया कि श्रोत्र आकाश से शब्द पकड़ने लायक हो गया, तब श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। अलौकिक वायुमंडल को ग्रहण करने लायक हो जाते हैं। श्रोत्र केवल श्रवणेंद्रिय का नाम नहीं है, बधिरत्व दोष वाले भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जो प्रसक्ति कान को सुनने के लिए प्रेरित करती है, उसमें दिव्यता का संचार हो जाता है।
एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि बिन बाजा झनकार उठे तय, समझ पड़े तब ध्यान धरे। प्रकृति की कोई ध्वनि या संगीत लहरी उस योगी को प्रभावित नहीं कर पाती। उसके स्रोत दिव्य क्षमता से संयुक्त हो जाते हैं। महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 42 में कहते हैं, काया आकाशयो संबंध संयमाल भूतुल्य समाप्ते स्वचाका सगमनम। योग दर्शन 3/42। काया आकाशयो, शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से लघु तुल समापत्ति, शरीर रुई के सदृश हल्का हो जाता है और आकाश में सदा चलने की शक्ति आ जाती है। सूरत आकाशवत हो जाती है, धारावाहिक चलने लगती है। को अवकाश की नभे बिन पावई, रामचरितमानस 7/89/3। आकाश ऐसी वस्तु है जहाँ लोगों को शांति मिलती है। ये चिदाकाश और कायाकाश में संयम योग पथ में मिलने वाली विभूतियां हैं। इस क्षमता के अनंतर ध्यास मिट जाता है। महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 43 में कहते हैं, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविद्या ततः प्रकाश वर्ण क्षय। योग दर्शन 3/43। बाहर सृष्टि में जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है उसमें कल्पना रहित वृत्ति का प्रवाहित होना महाविद्यावस्था है। कुछ भी सामने पड़ जाए उसके प्रति संकल्प विकल्प नहीं कि क्या है। इस महाविद्यावस्था के आने से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। दृष्टा और साधक के बीच का आवरण क्षीण हो जाता है। आवरण था भला बुरा ग्रहण करना, अब वो ग्रहण ही नहीं करता तो आवरण कहाँ से आएगा। बुद्धि में आत्मा का प्रकाश जितनी मात्रा में हुआ है, आगे जितना शेष है उसे समझने की बाधा अब समाप्त हो गई। गीता में भगवान कहते हैं, भाय स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम स्नुते। गीता 5/21। भाई संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा के सुख को प्राप्त होता है। यही महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसके प्रकाश का आवरण समाप्त हो जाता है। बुद्धि में ईश्वरीय प्रकाश के आने में जो रुकावट थी वो दूर हो जाती है। महर्षि विभूतिपाद के अग्रेतर सूत्र 44 में कहते हैं, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद भूत जय। योग दर्शन 3/44। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से भूत जय, समस्त भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। गीता में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता 18/61। समस्त भूतों के हृदय में ईश्वर का निवास है। भूत का अर्थ है जीवित प्राणी, किंतु जीवित प्राणियों के मूल कारण भूत, पंचमहाभूत, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु,
इनकी 5 तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भूतों का स्थूल स्वरूप है। जहां इनका दृश्य दिखाई पड़ा तो स्वरूप प्रकट हो गया। दृश्य देखा वो स्थूल है, स्वरूप स्पष्ट होते ही उसकी सूक्ष्म अवस्थाएं समझ में आ गई। उनका अन्वय उन्हें अलग अलग विश्लेषण करके देखना होता है। अंतिम अवस्था अर्थवत्व है, अर्थात उसकी गुणवत्ता प्रयोजनवत्ता है कि वस्तु सजाती है या विजाती है। इसका जो स्वरूप प्रकट हुआ है क्लेशों की ओर ले जाने वाला है, ये क्लिष्ट है। जब इस अवस्था का संयम हो जाता है, पंचभूतों का विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है। जब भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है, ये संयम क्रम क्रम से होता है। स्थूल रूप जब दिखाई पड़ा, कानों से सुन लिया, स्थूल रूप सक्षम आ गया, स्थूल रूप समक्ष आ गया। उसका स्वरूप कैसा, उसके अंतराल में गहराई कैसी, सूक्ष्मता क्या, विश्लेषण क्या, प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को समझा और समझकर जो लग गया तो सदैव स्वरूप की ओर ही बढ़ेगा। पंचभूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इन भूतों से उत्पन्न इंद्रियों की पकड़ में आने वाला कोई दृश्य योगी को भटका नहीं सकता। इसके साथ ही एक विशेष लाभ होता है। महर्षि विभूतिपाद के सूत्र 45 में कहते हैं, तत्वणिमादि प्रादुर्भावे काय संपदमान विघातश्च। योग दर्शन 3/45। उस भूत जैसे अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्राकट्य हो जाना, काय संपद की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना, ये 3 प्रकार की योग्यता आ जाती है। शास्त्रों में अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व 8 सिद्धियां कही गई हैं। अष्टधा मूल प्रकृति में 8 सिद्धियों का संचार हो जाता है। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान अणिमा है। महापुरुषों का बालात स्वभाव लघिमा है, जिसके संदर्भ में किसी भी सेवा को वे तुच्छ नहीं समझते। भगवान कृष्ण पत्तल उठाने लगे। भगवान बुद्ध अपने एक रुग्ण शिष्य को स्नान कराने लगे, दवा पिलाने लगे। पूज्य महाराज जी दर्द से छटपटाते एक शिष्य को पांव से दबाने लगे। साधक ने संकुचित हो कहा, महाराज आप स्पर्श न करें, किंतु आपने गर्दन से पांव तक 2-4 बार दबाकर कहा, देखो अब ठीक हो जाएगा। दर्द दूर भी हो गया। ईश्वर की महिमा साधक में आ जाती है, उसकी महिमा प्रसारित होने लगती है। संयम सद जानने पर दत्तात्रेय की महिमा का विस्तार होने लगा, भीड़ बढ़ने लगी, भजन चिंतन में व्यवधान होने लगा। तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि इतनी भीड़ पीछे क्यों पड़ी है। भगवान ने कहा, आपके हृदय में मैं आ गया हूँ, इसलिए लक्ष्मी जी आपकी सेवा करना चाहती है। गरिमा के रूप में योगी की गौरवपूर्ण अवस्था आ जाती है। बिना रुकावट इच्छित पदार्थों की आपूर्ति प्राकम्य है। पूज्य गुरुदेव को मुंबई विचरण काल में एक ठेले पर नारियल देख उससे खाने की इच्छा हुई, किंतु पैसे तो थे नहीं, अतः आगे बढ़ गए।
एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में एक कौवा उसी ठेले से गिरी का एक टुकड़ा उठाकर उसी वृक्ष पर आ बैठा। नारियल का टुकड़ा उससे छूटकर महाराज जी के समक्ष गिरा। भगवान से शकुन अर्थात संकेत मिला। दाहिने पेट और दाहिने पैर में स्पंदन होने लगा, जिसका आशय था कि लेकर खा लो, जो इच्छा करिहो मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। रामचरितमानस 7/113/4। सब भावों पर स्वामी भाव ईशित्व है। जैसा गीता में क्षत्रिय स्वभाव के वर्णन में आता है, दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। गीता 18/43। इंद्रियों और मन का सदैव वश में रहना वशित्व कहलाता है। तदर्मान भी घातस्य। उन भूतों के विषय शांत हो गए हैं, इसलिए अब धर्म में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। निष्कर्ष। पतंजलि कहते हैं कि स्रोत अर्थात कान और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से योगी के स्रोत दिव्य हो जाते हैं। प्रकृति की कोई ध्वनि उसको प्रभावित नहीं कर पाती। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से शरीर रुई के सदृश हल्का हो जाता है और आकाश में सदा चलने की शक्ति आ जाती है। सूरत आकाशवत हो जाती है, धारावाहिक चलने लगती है। बाहर सृष्टि में जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, उसके प्रति संकल्प विकल्प नहीं कि क्या है। इस महाविदेहावस्था के आने से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। दृष्टा और साधक के बीच का आवरण अर्थात रुकावट क्षीण हो जाती है। बुद्धि में आत्मा का प्रकाश जितनी मात्रा में हुआ है, आगे जितना शेष है, उसे समझने की बाधा अब समाप्त हो गई। स्थूल अर्थात आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इनकी 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भूतों का स्थूल स्वरूप है। स्वरूप अर्थात जहां इनका दृश्य दिखाई पड़ा तो स्वरूप प्रकट हो गया। सूक्ष्म अर्थात स्वरूप स्पष्ट होते ही उसकी सूक्ष्म अवस्था समझ में आ गई। अन्वय अर्थात उन्हें अलग अलग विश्लेषण करके देखना और अर्थवत्व अर्थात उसकी गुणवत्ता प्रयोजनवत्ता है कि वस्तु सजाती है या विजाती है। अर्थात स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से समस्त भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इन भूतों से उत्पन्न इंद्रियों की पकड़ में आने वाला कोई दृश्य योगी को भटका नहीं सकता। उस भूत जैसे अणिमादि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना, काय संपत्ति की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना, ये 3 प्रकार की योग्यता आ जाती है। शास्त्रों में अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, वशित्व और ईशित्व 8 सिद्धियां कही गई हैं। अष्टधा मूल प्रकृति में 8 सिद्धियों का संचार हो जाता है। 1. अणिमा, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान। 2. लघिमा, बालवत स्वभाव है। 3. महिमा, महिमा प्रसारित होने लगती है।
4. गरिमा, गौरवपूर्ण अवस्था आ जाती है। 5. प्राप्ति। 6. प्राकम्य, बिना रुकावट इच्छित पदार्थों की आपूर्ति। 7. वशित्व, इंद्रियों और मन का सदैव वश में रहना। 8. ईशित्व, सब भाव पर स्वामी भाव। इन भूतों के विषय शांत हो गए हैं, इसलिए अब धर्म में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अलगड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।